प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना करेंगे। चलो। हे गुप्त जीवन, हे गुप्त जीवन। इंग्लिश में आता है, मराठी हिंदी में। हर परमाणु में हर परमाणु में हर परमाणु में स्पंदित है। स्पंदित है। हे गुप्त प्रकाश, हे गुप्त प्रकाश जो हर जीव में जो हर जीव में चमक रहा है। चमक रहा है। हे गुप्त प्रेम, हे गुप्त प्रेम जो सबको जो सबको एकत्व में एकत्व में समेटे हुए हैं। समेटे हुए है। जो भी स्वयं को तेरे साथ जो भी स्वयं को तेरे साथ एक रूप महसूस करे, एक रूप महसूस करे, वे जान ले कि वे जान ले कि वे अन्य सभी के साथ भी एक है। वे अन्य सभी के साथ भी एक है। थैंक यू। यस, थोड़ा मैं पॉज करता हूँ। यस। हमारी पूरी टीम टीम को यस, सभी को धन्यवाद। यस, संदीप जी, राम प्रसाद जी। तो अभी हम कर रहे हैं कुंडलिनी योग किताब, जो स्वामी ये सत्यानंद मेरा गिफ्ट है। लिखते हैं। यस, ये देखो गिफ्ट। वेरी गुड वेरी गुड। बैग मिला, अच्छा है। वेरी गुड। हम्म। साड़ी है क्या, साड़ी? हाँ। नहीं नहीं नहीं, उसमें ये है, क्रिस्टल के बॉल है। हाँ, वेरी गुड। यस, थैंक यू। वेरी गुड। चलो, अभी हम यहाँ तक आए हैं, पेज नंबर 271 तक आए हैं। हम कर रहे थे अध्याय 10वां, बिंदु विसर्ग हेतु अभ्यास हो गया है अभी। सप्तम ये हो गया है, और आगे चल विधि रहे हैं क्या? विधि हाँ, में अध्याय पहुंचे 11। हैं हम। यस, संपूर्ण चक्रों की विधि सजगता में है। पहुंचे हैं, विधि में। विधि दो में। सौ इकहत्तर पेज पर है। हाँ। यस। हाँ, विधि अभ्यास विधि में, चार। विधि में पहुंचे हैं। तो विधि कल, में अभ्यास पहुंचे हैं, चार। विधि 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 पढ़ना है। ओके। तो कल तो वो सारे ग म पा का भी मतलब पता चला। सारे ग म, वो 7 सुर है तो वो 7 चक्रों से कनेक्टेड है, तो ये भी पता चला। मैं शुरुआत करता हूँ, बाद में आप हम्म। मैम पढ़िए, बाद में सुप्रिया जी और राम प्रसाद जी और संदीप। पेज नंबर 271, 271। योग दो सौ निद्रा। हम्म। टू दो सौ सेवेंटी सत्तर सर, 270। 270 है क्या? जब तो नहीं 70 नहीं हाँ, सर, विधि विधि पढ़ना है, विधि मैंने टू मार्क सेवन करके वन रखा था। हाँ। ओके। टू 70 सेवन सर। पेज नंबर ओके, 270। अभ्यास 3 चतुर्थ प्राणायाम से पढ़ेंगे फिर से, ठीक है? हाँ, पढ़ो पढ़ो, हाँ हाँ। इस अभ्यास में श्वास मंत्र एवं चक्रों की सजगता एक साथ सम्मिलित है। यद्यपि साधारणतः इसका प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, तथापि एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है जिसमें प्राणायाम और ध्यान दोनों एक साथ ही हो जाते हैं। चतुर्थ प्राणायाम का मतलब है चौथी अवस्था का प्राणायाम, या वो अनुभवातीत स्थिति जिसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती है और जिसका वर्णन शब्दों द्वारा संभव नहीं है। ये अभ्यास चक्रों का पूर्ण ज्ञान एवं उन पर एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। ये क्रिया योग की साधना के लिए प्रारंभिक अभ्यास भी है, क्योंकि इससे अतीन्द्रिय मार्ग एवं चक्रों की सजगता में काफी वृद्धि होती है। विधि: किसी भी आरामदायक ध्यान के आसन में बैठ जाइए, मेरुदंड सीधा एवं आंखें बंद रखिए, गहरी श्वास लीजिए। विधि क्या करना है? किसी भी आरामदायक ध्यान के आसन में बैठ जाइए, मेरुदंड सीधा एवं आंखें बंद रखिए, गहरी श्वास लीजिए। अपनी श्वास को और अधिक गहरी तथा सूक्ष्म होने दीजिए। अपनी श्वास की लयबद्ध गति के प्रति सजग हो जाइए। कुछ समय तक यही अभ्यास करते जाइए। ओम मंत्रों को मानसिक रूप से श्वास के साथ जोड़ दीजिए। ओ का उच्चारण पूरक के साथ होना चाहिए।
इसी प्रकार म का उच्चारण रेचक के साथ किया जाना चाहिए। ये थोड़ा मुश्किल, मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि हम श्वास लेके ओम करते हैं ना, तो पूरक कहाँ से हम्म ओम। श्वास लेते समय तो ओ बोलना है, और श्वास छोड़ते वक्त तो म बोलना है, ऐसा हुआ ना इसका मतलब। थोड़ा सा कम हो जाता कम है। होता रहता है ना। हम्म जैसे हमने श्वास भरा गहरा, तो हम्म हम ओ का उच्चारण करेंगे। हम्म। लेकिन बस वो जब हम लिखने वो जब लेने हम का। हाँ, जब हम म तक पहुंचते हैं तो वो कम हो जाता है, कम हो जाता है लास्ट में। हम्म। वो तो है हमने रेचक। हो जाता है सर, किया हुआ है मैंने। किया है ना, ओके। इस प्रकार म का उच्चारण रेचक के साथ किया जाना चाहिए। ओ का ओम मंत्र को मानसिक रूप से श्वास के साथ जोड़ दीजिए। ओ का उच्चारण पूरक के साथ होना चाहिए। इसी प्रकार म का उच्चारण रेचक के साथ किया जाना चाहिए। ये ध्वनि का उच्चारण केवल मानसिक रूप से ही कीजिए। मुंह बंद रखकर नाक से श्वास ले। श्वास एवं मंत्र की सजगता के साथ यह अभ्यास लगातार करते जाइए। पेज नंबर 271। अब अपने भ्रूमध्य के प्रति जागरूक हो जाइए। अनुभव कीजिए कि आप इस भ्रूमध्य से ओ की ध्वनि के साथ श्वास अंदर ले रहे हैं, और इसी केंद्र से म की ध्वनि के साथ श्वास बाहर छोड़ रहे हैं। श्वास मंत्र एवं अतीन्द्रिय केंद्र की सजगता लगातार बनाए रखिए। अब अपने मूलाधार पर एकाग्रता बढ़ाइए। ऐसा अनुभव कीजिए कि आपकी श्वास ओ की ध्वनि के साथ मेरुदंड के अंदर सभी चक्रों को भेदती हुई ऊपर जा रही है। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु, सहस्त्र, रेचक के समय श्वास की ध्वनि करते हुए सभी चक्रों को भेदती हुई नीचे की ओर जा रही है। सहस्त्रार, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्टान, मूलाधार, इसे अभ्यास की कुछ आवृत्तियां कीजिए। अब पुनः अपने भ्रूमध्य के प्रति एकाग्रता बढ़ाइए। श्वास के साथ ओम मंत्र का उच्चारण जारी रखिए, परंतु श्वास की सजगता आवश्यक नहीं है। केवल मंत्र एवं अतीन्द्रिय केंद्र के प्रति सजग रहिए। ओ एवं म की ध्वनि को अनुभव करते जाइए। जितनी देर संभव हो सके उतनी देर इस अभ्यास को जारी रखिए। अभ्यास चलता है अभी। ये हम आराम से कर सकते हैं, चतुर्थ प्राणायाम हम अभी भी करते हैं, तो कर सकते हैं ना, तो ये है। हम्म तो योग निद्रा है, अभ्यास चलता है। योग निद्रा में चक्रों को सजगता के विकास हेतु योग निद्रा बहुत ही प्रभावीशाली अभ्यास है। यहाँ हम योग निद्रा का एक उदाहरण दे रहे हैं, जिसमें अपनी सजगता को अतीन्द्रिय केंद्रों पर घुमाना है और इसका मार्गदर्शन करना है। योग शिक्षक यह अभ्यास अपनी कक्षाओं में सिखा सकते हैं। व्यक्तिगत अभ्यास के लिए कोई व्यक्ति आपको निर्देश दे सकता है, या आप इन निर्देशों को टेप करके सुन सकते हैं। पहली अवस्था तैयार है। तय करें कि तय किए हुए कंबल पर शवासन में लेट जाइए। सुविधा के लिए ढीले आरामदायक वस्त्र पहने। ओके। यदि आवश्यक हो तो कंबल ओढ़ ले, या मच्छर आदि से बचने के लिए ये चादर ओढ़ ले। पूरे अभ्यास में मुंह एवं आंखें बंद रखिए। आपका मेरुदंड, सिर और गले की बिल्कुल सीधे में होना चाहिए, तथा नितंब और कंधे पूर्णतः शीतल होने चाहिए। पैर एक दूसरे से कुछ दूर पर होने चाहिए। दोनों हाथ शरीर के बगल में, किंतु उससे कुछ दूर होने चाहिए। हथेलियां ऊपर की तरफ खुली हो। अपने आप को पूर्णतः आरामदायक स्थिति में व्यवस्थित कर लीजिए। अपने मन में स्पष्ट रूप से दोहराइए कि मैं पूरे अभ्यास में अपना शरीर नहीं हिलाऊंगा। हाँ, ये कर सकते हैं। मैं ना चित्रा मैम, आप तो है ना दिन में 2 बार कर सकते हो। ये आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, जब मैं बैठ नहीं पाती तो मैं यही कर लेती हूँ। यही करना है तो पर ये ये। ज्यादा लंबे समय तक कर नहीं पाते हम लोग, पता नहीं क्यों। या नहीं, तो नींद नींद आ आती है। जाएगी। नींद आती है तो आने दे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो एक है हम्म जो अभी मुझे वो ऑथेंटिक लगी, वो है, मैं आपको बोल देता हूँ, मैंने डाउनलोड करके रखी है। तो उनकी आप कर सकते हैं, सभी सभी भी कर सकते हैं। किसी किसी भी कुछ प्रॉब्लम हो तो इनकी ये कर सकते हैं, योग निद्रा। मैं ग्रुप में भी डाल सकता हूँ उनको। तो डाउनलोड्स में ना ये है, योग निद्रा बाय स्वामी निरंजनानंद, इन हिंदी है। तो ये जो ये है ना, उन्होंने एक्चुअली ये की है। तो मैं सबको पता हो गई, इसके कारण सभी कर सकते हैं, मैं भी करता हूँ। सुबह अच्छा नहीं लग रहा है तो मेन मन फ्रेश नहीं, तो इसको कर सकते हैं। कुछ भी हम्म प्रॉब्लम है तो सुलझ जाता है एक्चुअली। तो एक निद्रा कर सकते हैं। आपका मन बहुत चिड़चिड़ा हो गया, समझ में नहीं आ रहा, सर दर्द हो रहा है, तो भी वो योग निद्रा कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये 30 मिनट्स का है।
26 मिनट्स का है, 26.50 मिनट्स का है, ये मुझे अच्छा लगा है। तो आप ये कर सकते हैं। और एक है माँ करके, एक है उनका भी, मेल लेडीज का है, 43 मिनट्स का है, 30 मिनट्स का भी है। तो वो भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा रहता है, आप कर सकते हो। जब ध्यान नहीं होता तो ये करके, इसको करके ध्यान किया तो बहुत अच्छा ध्यान होता है एक्चुअली। मैं ऐसा ही करने की कोई करता हूँ, कोशिश यही करता हूँ कि ये पहले योग निद्रा करने का और उसके बाद ध्यान करने का, कौन सा भी आप करना है तो कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, अनुभव भी अच्छे आते हैं। और थैंक ऐसा यू। बोला भी है, इस बुक में भी बोला है कि आप थोड़ा योग निद्रा करके या कुछ अलग आसन करके ध्यान कर सकते हो तो अच्छा लगता है। ठीक है। तो ये, हाँ, अभी मैडम आप पढ़िए दूसरी अवस्था, शरीर को डुबाना। दूसरी अवस्था, शरीर को डुबाना। अपनी बंद आंखों के सामने दिखाई देने वाले आकाश के प्रति सजग हो जाइए। कल्पना कीजिए कि यह आकाश आपके शरीर के चारों तरफ है। आपका शरीर इस आकाश में डूब गया है। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति सजग हो जाइए। शरीर में हल्केपन का अनुभव कीजिए। आपका शरीर किसी पेड़ से गिरती हुई पत्ती की तरह हल्का हो गया है। ऐसा अनुभव कीजिए कि आपका शरीर धीरे धीरे अपनी आंखों के सामने दिखने वाले आकाश में किसी गिरती हुई हल्की पत्ती की तरह लीन होता जा रहा है। धीरे धीरे आपका शरीर इस अनंत आकाश में डूब रहा है। इस अनुभव के प्रति सजग रहिए। इसी प्रकार कुछ मिनट तक लगातार अभ्यास करते जाइए। तीसरी अवस्था, लयबद्ध श्वास की सजगता। अपनी श्वास प्रश्वास के प्रति प्रक्रिया के प्रति सजग हो जाइए। अब जो हमारी श्वास की प्रक्रिया है उसके प्रति हमें सजग होना है। प्रत्येक श्वास और प्रश्वास के साथ नाभि के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने की क्रिया की सजगता रखिए। श्वास लेना और ये है ना प्रश्वास, छोड़ना, जैसे हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो तब हमारी नाभि भी ऊपर नीचे पेट होता है, वो देखना, उसके प्रति सजग रहना है हमें। जब आप श्वास बाहर छोड़ते हैं तब अनुभव कीजिए कि श्वास नाभि से बाहर जा रही है। यह एक लयबद्ध क्रिया है। अपनी सहज और सामान्य श्वास में किसी प्रकार का परिवर्तन न करें, केवल उसके प्रति सजग रहिए। चौथी अवस्था, संकल्प। अपने संकल्प को दोहराइए। संकल्प सकारात्मक एवं छोटे वाक्य में होना चाहिए। यह आपकी आध्यात्मिक आकांक्षा का एक निश्चित रूप होगा। इसे एक बार निश्चित करने के बाद पुनः नहीं बदलें। इस संकल्प को मानसिक रूप से 3 बार दोहराइए। पांचवी अवस्था, मानस दर्शन, शरीर की सजगता। अब अपने शरीर का मानस दर्शन करने की कोशिश कीजिए। ऐसी कल्पना कीजिए कि आप उसे बाहर से देख रहे हैं। अनुभव कीजिए कि आपका अंतर्ज्ञान बाहर है और आपका शरीर अध्ययन की वस्तु है। संभव है कि यह आपके लिए कठिन हो, परंतु कोई बात नहीं, आप इसे अपनी पूर्ण क्षमता के साथ करते जाइए। यदि आप चाहे तो अपने शरीर के ऊपर लटकते हुए एक आदमकद दर्पण में अपने प्रतिबिंब की कल्पना भी कर सकते हैं। हम ऐसी कल्पना भी कर सकते हैं कि एक शीशा हमारे ऊपर लगा है और हम उसमें अपनी प्रतिमा को देख रहे हैं और अच्छे से देख रहे हैं, बस खड़े होके आप जैसे भी आप देख सकते हो। दर्पण में अपने प्रतिबिंब की कल्पना भी कर सकते हैं। अपने शरीर के प्रतिबिंब को देखिए। अपने संपूर्ण शरीर को देखिए। पैरों के पंजे, घुटने, जांग, उदर, वक्ष, दोनों हाथ, भुजाएं, कंधे, गला, सिर, मुंह, नाक, कान, आंखें, भ्रूमध्य, आपका पूरा चेहरा और संपूर्ण शरीर। मानस दर्शन को शरीर के अंगों की सजगता के साथ छोड़ दीजिए। कुछ मिनट तक इसी प्रकार करते जाइए। छठवीं अवस्था, सजगता को घुमाना। अब आपको चक्रों की स्थिति का पता लगाना है। अपने शरीर में प्रत्येक अतीन्द्रिय केंद्र के प्रति सजग रहें।
मेरुदंड से निचले अंतिम छोर से प्रारंभ कीजिए और ऊपर की ओर बढ़िए। सबसे पहले मूलाधार के प्रति सजग हो जाइए। पुरुषों में यह पेरिकियम मल द्वार तथा जनेंद्रिय के मध्य भाग पर और महिलाओं में यह गर्भाशय ग्रीवा पर स्थित है। इस केंद्र पर अपनी सजगता बढ़ाइए। मूलाधार में संवेदना का अनुभव करने की कोशिश कीजिए। यह एक बहुत ही विशेष स्थान है जिसे आप जानना चाहते हैं। जब आप इसे खोज लें तब मानसिक रूप से दोहराइए, मूलाधार मूलाधार मूलाधार। अब अगले चक्र स्वाधिष्ठान के प्रति एकाग्र हो जाइए। यह मेरुदंड के निचले अंतिम छोर पर कॉक्सिस में स्थित है। इस केंद्र में होने वाली संवेदना के प्रति सजग रहिए और मानसिक रूप से दोहराइए, स्वाधिष्ठान स्वाधिष्ठान स्वाधिष्ठान। मणिपुर चक्र तीसरा है। यह नाभि के ठीक पीछे मेरुदंड में स्थित है। इस केंद्र का अनुभव कीजिए और मानसिक रूप से मणिपुर 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 दोहराइए। अब वक्ष में मध्य भाग के ठीक पीछे मेरुदंड में स्थित अनाहत चक्र के प्रति सजग हो जाइए। इस केंद्र के निश्चित स्थान का पता लगाइए और मानसिक रूप से दोहराइए, अनाहत अनाहत अनाहत। जब अपनी सजगता गले के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में स्थित विशुद्धि चक्र पर ले जाइए। इस केंद्र पर भी संवेदना का अनुभव कीजिए एवं मानसिक रूप से दोहराइए, विशुद्धि विशुद्धि विशुद्धि। इससे आगे आज्ञा चक्र है। यह भ्रूमध्य के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी के ऊपर अंतिम छोर पर पीनियल ग्रंथि के में स्थित है। इस स्थान के प्रति सजग हो जाइए और मानसिक रूप से दोहराइए, आज्ञा आज्ञा आज्ञा। अब अपनी सजगता सिर के पीछे ऊपरी भाग पर लाइए। यहाँ बिंदु स्थित है जहाँ हमारी ये तीनों नाड़ियां मिलती है ना, उस स्थान को बिंदु स्थल बोलते हैं। स्पष्ट रूप से इस छोटे से केंद्र का अनुभव करने की कोशिश कीजिए। अब मानसिक रूप से बिंदु 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 दोहराइए। अंत में सिर के सबसे ऊपरी भाग में स्थित सहस्रार के प्रति सजग हो जाइए और मानसिक रूप से दोहराइए, सहस्रार सहस्रार सहस्रार। अब नीचे की ओर जाते हुए इस अभ्यास की पुनरावृत्ति कीजिए। जैसे हम मूलाधार से ऊपर तक आए थे वैसे ही हमें ऊपर से अब नीचे की तरफ जाना है। सहस्रार, बिंदु, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, मूलाधार। यह चक्रों पर चेतना को घुमाने की एक पूरी आवृत्ति है। अब दूसरी आवृत्ति शुरू कीजिए। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु, सहस्रार, बिंदु, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, मूलाधार। यही प्रक्रिया हमें करनी है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। यह दूसरी आवृत्ति है। अब तीसरी आवृत्ति आरंभ कीजिए, किंतु इस बार कुछ तेजी से करें। प्रत्येक चक्र के प्रति सजगता का अभ्यास करते समय उस केंद्र में संवेदना का अनुभव कीजिए। यदि आप चाहें तो जैसे जैसे चक्रों पर आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे मानसिक रूप से ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। इसकी 5 आवृत्तियां कीजिए या जितना समय हो उतनी बार दोहराइए। 7वीं अवस्था, अतीन्द्रिय केंद्र, मानस मार्ग। अब आप प्रत्येक चक्र के प्रतीक का मानस दर्शन करने का अभ्यास करें। यह बहुत आसान नहीं है, किंतु इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। यह अभ्यास आप चक्रों के प्रतीकों की अपनी व्यक्तिगत प्रणाली से भी कर सकते हैं अथवा पारंपरिक प्रतीकों आगे दिए जा रहे हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही चक्र का नाम लिया जाता है वैसे ही आप अनुभव कीजिए। पेज 76।
अंगूठे से उस केंद्र पर दबाव पड़ रहा है तथा सहज रूप से उसका मानस दर्शन कीजिए। मूलाधार का अतीन्द्रिय प्रतीक एक गहरे लाल रंग का 4 दलों वाला कमल है। इसके अंदर एक धूम्रवर्णी लिंगम है जिससे चारों ओर 3.5 कुंडली मारे बैठा हुआ सांप है और इसका सिर ऊपर की तरफ है। अपनी पूर्ण क्षमता से इस प्रतीक का मानस दर्शन करने की कोशिश कीजिए तथा शरीर में इसकी स्थिति के साथ संबंधित कीजिए। अब स्वाधिष्ठान चक्र पर आइए। यह सिंदूरी रंग का 6 दलों वाला कमल है जिसके अंदर एक समुद्र के ऊपर सितारों भरी रात चित्रित है। इसका मुख्य केंद्र बालचंद्र है। इस प्रतीक को देखने की कोशिश कीजिए। अब मणिपुर चक्र पर आ जाइए। इसका प्रतीक 10 दलों वाला एक पीला कमल है। इसके केंद्र में जलती हुई अग्नि है। इस प्रतीक की अच्छी तरह से कल्पना कीजिए। अब अनाहत चक्र पर आ जाइए जिसका प्रतीक 12 पंखड़ियों वाला नीला कमल है। इसके मध्य में अंधेरे में एक जलती हुई ज्योति है। शरीर में इस चक्र को निश्चित जगह पर अनुभव करते हुए इसके प्रतीक का मानस दर्शन कीजिए। अब विशुद्धि चक्र पर आइए। इसका प्रतीक 16 पंखुड़ियों वाला बैंगनी कमल है। इसके मध्य में अमृत अमृत की सफेद रंग की एक बूंद है। शरीर में हल्का निश्चित स्थिति में मानस दर्शन कीजिए। अब आज्ञा चक्र पर आइए। इसका प्रतीक 2 दलों वाला रजत वर्णी कमल है। इसकी बाईं पंखुड़ी में पूर्ण चंद्र और दाहिनी में चमकता हुआ सूर्य है। बीच में एक काला लिंगम और ओम का प्रतीक है। इस प्रतीक को कल्पना के द्वारा स्पष्ट रूप से देखिए और उसके निश्चित स्थान पर ध्यान कीजिए। अब बिंदु पर आ जाइए। यह अमृत की एक छोटी सी बूंद के रूप में दर्शाया जाता है। इस प्रतीक को सिर के पिछले और ऊपरी हिस्से में अनुभव कीजिए। अंत में सहस्रार पर आइए जो कि सभी चक्रों का मूल स्रोत है। यह 1000 पंखड़ियों द्वारा दर्शाया जाता है। इसके मध्य में एक श्वेत लिंगम है। इस प्रतीक को अपने सिर के सबसे ऊपरी हिस्से में अनुभव करने की कोशिश कीजिए। अब इन सभी प्रतीकों को उल्टे क्रम में देखिए। सहस्रार, बिंदु, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, मूलाधार। यह एक आवृत्ति है। हर केंद्र का कुछ मिनट तक मानस दर्शन करते जाइए। अपने उपलब्ध समय के अनुसार कुछ और आवृत्तियां की जा सकती हैं। 8वीं अवस्था, भ्रूमध्य की सजगता। अपनी सजगता भ्रूमध्य पर केंद्रित कीजिए। इस केंद्र पर स्पंदन का अनुभव कीजिए। इस लयबद्ध स्पंदन के प्रति जागरूक हो जाइए। इस स्पंदन के साथ मानसिक रूप से ओम मंत्र को भी जोड़ दीजिए। कुछ मिनट तक इसी प्रकार लगातार करते रहिए। अब है 9वीं अवस्था, संकल्प और समाप्ति। अपने संकल्प को मन की पूरी गहराई से 3 बार दोहराइए। अपनी सामान्य श्वास के प्रति सजग हो जाइए। अपने संपूर्ण भौतिक शरीर की सजगता, इंद्रियों से प्राप्त होने वाले बाहरी ज्ञान और अनुभव के प्रति भी सजग हो जाइए। धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाइए। जब आप पूरी तरह सचेत हो जाएं, तो धीरे धीरे उठकर बैठ जाइए और आंखें खोल दीजिए। ये थी संपूर्ण योग निद्रा। अभ्यास 5, उन्मनी मुद्रा। उन्मनी का अर्थ होता है विचार रहित स्थिति। यह स्थिति ध्यान की अवस्था में आती है, इसीलिए उन्मनी मुद्रा का मतलब है विचार रहित होने की चेष्टा। उन्मनी मुद्रा मेरुदंड में बिंदु से मूलाधार तक
चक्रों की सजगता विकसित करने के लिए एक अत्यंत प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण अभ्यास है। यह क्रिया योग की नई क्रियाओं जैसे नाद, पवन और शब्द संचालन, महामुद्रा और महाभेद मुद्रा का महत्वपूर्ण भाग है। इसीलिए इन क्रियाओं को सीखने या करने से पहले उन्मनी मुद्रा के अभ्यास में पूर्णता प्राप्त करना आवश्यक है। उन्मनी मुद्रा सीखने में तो सरल है, परंतु इसमें पूर्णता प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसे करने की विधि इस प्रकार है। किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाइए, पीठ सीधी रहनी चाहिए, आंखें पूरी खुली रखिए, लेकिन किसी बाह्य वस्तु पर उन्हें केंद्रित मत कीजिए। सबसे पहले बिंदु पर अपनी चेतना केंद्रित कीजिए। लंबी और गहरी सांस अंदर लीजिए। जब आप श्वास बाहर छोड़ते हैं तो अनुभव कीजिए कि आपकी श्वास मेरुदंड में नीचे की ओर जा रही है। इसी के साथ आपकी सजगता भी सभी चक्रों से गुजरकर नीचे की ओर जाती है। आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, मूलाधार। इस समय श्वास और सजगता के अवरोहण के साथ ही आपकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जानी चाहिए। यद्यपि अभ्यास के समय आपकी आंखें पूरी तरह खुली रहेंगी, तथापि आपकी एकाग्रता अंदर चक्रों और श्वास पर होनी चाहिए। अर्थात आपकी आंखें तो खुली हुई हैं, किंतु आप अंदर की तरफ देख रहे हैं। जब रेचक की समाप्ति पर आपकी चेतना मूलाधार तक पहुंच जाती है, तब आंखें बंद होनी चाहिए। यह एक आवृत्ति है। श्वास अंदर लीजिए और दूसरी आवृत्ति शुरू कीजिए। इसकी 11 आवृत्तियां हैं। बाप रे। नोट: अभ्यास करने के लिए आपको किसी प्रकार से जोर नहीं देना चाहिए। इसे सहज रूप से होने दीजिए। यह अभ्यास विशेष रूप से मानसिक ही है। यद्यपि आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं, फिर भी इस क्रिया को मानसिक रूप से अनुभव करते जाना ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। खुली आंखों से किसी भी बाह्य वस्तु की तरफ नहीं देखना चाहिए। अभ्यास नंबर 6: बीज मंत्र संचालन। बीज मंत्र संचालन क्रिया योग की ही एक विधि है, परंतु यह सामान्यतः सिखाई जाने वाली क्रियाओं में से नहीं है। इस अभ्यास में प्रत्येक क्षेत्र एक चक्र के बीज मंत्र को क्रमशः मानसिक रूप से दोहराना होता है। इसके साथ ही चेतना भी प्रत्येक चक्र पर घूमती रहती है। अतीन्द्रिय मार्ग: इस बीज मंत्र संचालन एवं अन्य क्रियाओं में आपको अपनी चेतना 2 अतीन्द्रिय मार्गों पर घुमानी होती है और इसके नाम है आरोहण एवं अवरोहण। ये मार्ग इस प्रकार है, मतलब चढ़ाव और उतारना। अवरोहण माने उतारना। आरोहण का मार्ग मूलाधार से आरंभ होता है और स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत तथा विशुद्धि के क्षेत्रों के बाद एक सीधी रेखा में सिर के पीछे बिंदु तक जाता है। इसके अलावा आरोहण का एक और मार्ग है जिसकी शिक्षा कई युगों से दी जा रही है। मूलाधार से स्वाधिष्ठान आदि चक्रों से विशुद्धि के क्षेत्र तक चेतना ले जाने के बाद उसे ऊपरी तालु में स्थित ललना चक्र में ले जाते हैं। उसके पश्चात नासिकाग्र, भ्रूमध्य तथा सिर के ऊपरी भाग में सहस्रार और फिर सिर के पिछले भाग में बिंदु तक ले जाते हैं। इस पुस्तक में हम जो आरोहण मार्ग लिख रहे हैं, उसमें चेतना विशुद्धि क्षेत्र से सीधे बिंदु पर आती है, किंतु आप अपनी सुविधा के अनुसार अपना आरोहण मार्ग चुन सकते हैं। अवरोहण मार्ग बिंदु से आरंभ होता है और आज्ञा चक्र तक जाता है।
उसके बाद यह मार्ग मेरुदंड में सुषुम्ना मार्ग द्वारा अन्य चक्रों से गुजरते हुए मूलाधार पर समाप्त होता है। अग्रलिखित विधि को करने के लिए इन दोनों मार्गों का पूर्ण ज्ञान एवं अभ्यास होना आवश्यक है। यह कुंडलिनी क्रियाओं की तैयारी के लिए भी महत्वपूर्ण है। बीज मंत्र। प्रत्येक क्षेत्र एवं चक्र के लिए बीज मंत्र नीचे दिए जा रहे हैं। मूलाधार का बीज मंत्र लम, स्वाधिष्ठान का वम, मणिपुर का रम, अनाहत का यम, विशुद्धि का हम, आज्ञा चक्र का ओम और बिंदु का भी ओम। विधि। अब इसका उपाय क्या है? विधि को आरामदायक आसन में बैठ जाइए, जैसे सिद्धासन। आंखें बंद एवं पीठ सीधी रखिए। पूरे अभ्यास में कोई शारीरिक हलचल नहीं होनी चाहिए। यह क्रिया मानसिक रूप से होगी। अपनी सजगता मूलाधार चक्र में लाइए। लम मंत्र मानसिक रूप से दोहराइए तथा मूलाधार चक्र में स्पंदन का अनुभव कीजिए। अब आरोहण के मार्ग में आगे बढ़िए। स्वाधिष्ठान क्षेत्र के प्रति सजग हो जाइए और वम मंत्र दोहराते तथा साथ ही इस केंद्र में स्पंदन का अनुभव कीजिए। अब मणिपुर क्षेत्र पर आ जाइए और रम मंत्र दोहराइए। अनाहत क्षेत्र पर यम मंत्र, विशुद्धि क्षेत्र पर हम मंत्र और बिंदु पर ओम। अब अवरोहण के द्वारा नीचे की ओर जाइए। मस्तिष्क के मध्य में स्थित आज्ञा चक्र पर पहुंचकर ओम मंत्र दोहराइए। मेरुदंड में विशुद्धि चक्र पर हम मंत्र दोहराइए। अनाहत पर यम, मणिपुर पर रम, स्वाधिष्ठान पर वम। अब प्रारंभिक केंद्र मूलाधार पर आ जाइए और लम मंत्र को दोहराते हुए अगली आवृत्ति शुरू कीजिए। आपकी सजगता एक से दूसरे केंद्र पर तेजी से जाना चाहिए। इसकी 9 आवृत्तियां कीजिए तथा आपके पास समय हो तो अधिक भी कर सकते हैं। नोट: यह क्रिया योग साधना की तैयारी के लिए एक सर्वोत्तम अभ्यास है। आप कुछ अधिक समय तक भी प्रत्येक चक्र या क्षेत्र पर बीज मंत्र का उच्चारण करके उस केंद्र पर स्पंदन का अनुभव करते हुए इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये ना, हाँ यस मैम, ये जो बीज मंत्र है ना, हम आजकल ना हम ये कर रहे हैं। ओके, तो मैं जब वो हाँ लम जी। वम जो करते हैं ना, तो उस टाइम यही आपको करना है। ठीक है, मन में हम्म, ही। जब लम का उच्चारण करता हूँ तो मूलाधार चक्र पे ध्यान देना है, वम का है तो स्वादिष्टान। वैसे ऊपर ऊपर तक जाएगा, वो 21 मिनट का रहता है। पहले दूसरा अलग लगाता हूँ, लेकिन उसके बाद जब आप मंत्रा बोलते हैं लम, तो लंबा बोलिए। लम्बा जो है ना, लंबा बोलना है। ओके, तो जितना हाँ। आप लंबा बोलेंगे तो उतना उसका जो जागृति होता है, वो वाइब्रेशन आती है, तो वो वाइब्रेशन आना चाहिए अंदर से, उस जगह से। हाँ, तो वो करेंगे। तो वही कर रहे हैं 2 दिन से। मुझे अनुभव अच्छा रहे और आपको भी अच्छा है, शरीर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा उससे। चित्रा मैम, आपको हो सके तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। ठीक है। हो। नहीं, ठीक ये है। तो करते हैं हम, ये मूल मंत्र तो करते हैं ज्यादातर। नहीं, आपको अभी स्थिति कैसे है उस पर आप कीजिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ जी। आगे पढ़ूं? अभ्यास हम्म। 7। हम्म। अभ्यास 7: चक्रों का चित्रांकन। मंडलों का चित्रांकन तंत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। कई अभ्यासों में सबसे पहले एक उपयुक्त मंडल का निर्माण किया जाना अनिवार्य है। चक्रों का चित्रांकन संपूर्ण सजगता और एकाग्रता के साथ किया जाना चाहिए। उसका माप और व्यास बिल्कुल ठीक ठीक होना चाहिए। यह कोशिश करनी चाहिए कि आपको यह कार्य करने में कम से कम 1 घंटे तक कोई व्यवधान न हो। इस क्रिया को ध्यान की किसी विधि की तरह करें। कुछ तिब्बती बौद्ध मठों में प्रतिदिन की नियमित साधना के रूप में मंडलों का चित्रांकन किया जाता है। इसी प्रकार ग्रीस के बहुत से परम परम
परंपरानिष्ठ मठों में भी मूर्ति को बड़ी बारीकी से ध्यान के रूप में रंगा जाता है। जब आप चित्र बनाना प्रारंभ करें तो पहले यह निश्चय कर लें कि सभी आवश्यक वस्तुएं जैसे पेंसिल, पेन, रबड़, रूलर, का कंपास या रंग आपके पास है या नहीं, अथवा अभ्यास में बाधा पड़ेगी। अगर साधना करने हेतु आपका कोई निश्चित कमरा है तो यही अपने मंडलों को बनाने के लिए सर्वोत्तम स्थान है। आर्ट पेपर पर चक्रों का चित्र बनाने के लिए 9 का आकार उत्तम है, क्योंकि यह आकार देखने और एकाग्रता का अभ्यास करने के लिए सर्वोत्तम है। अन्य उपदेशों के लिए छोटे या बड़े आकार के चक्र भी बनाए जा सकते हैं। सर्वप्रथम आप केवल काले रंग से चक्र की रेखाएं बनाकर उसकी सरल बिंदु सूक्ष्म आकृति को समझें तथा जैसे जैसे यह स्पष्ट होती जाए उसकी प्रतीकात्मकता को भी समझ लें। इसके बाद शास्त्रों में वर्णित रंगों से इस चित्र में रंग भरना अगला चरण है। इस प्रकार 7 चक्रों के मंडल 7 या इससे अधिक बार भी बैठक में बनाए जा सकते हैं। यह काफी विश्रांति प्रदान करने वाला आनंददायक अभ्यास है। हो सकता है कि जैसे जैसे आप इस प्रतीकों को समझने लगेंगे वैसे वैसे अपने अनुभव रंग भरकर अत्यधिक तन्मयता के साथ उन्हें और अधिक कलापूर्ण बनाना चाहेंगे। इससे न केवल चक्रों की बल्कि जीवन के अनुभवों के प्रति भी आपकी सजगता में विकास होगा। चक्र केवल 1 या 2 स्तरों पर ही नहीं बल्कि कई आयामों में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। चक्रों के सफल चित्रांकन के पश्चात आप उसकी त्रिआयामी आकृतियां भी बना सकते हैं। इसके लिए कई तरह की सामग्रियां प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मिट्टी, तार, फाइब्रालास, तांबा या पत्थर। आपको यह हमेशा याद रखना होगा कि पारंपरिक चित्र आपके चक्रों की अनुभूतियों की तरह ही आत्मिक हैं। इसीलिए मिट्टी, पत्थर या कागज पर अपने गहन आंतरिक आध्यात्मिक पक्ष के अभिव्यक्तिकरण के लिए इन अनुभवों का उपयोग कीजिए। अभ्यास। इस अभ्यास में दिए गए सभी अभ्यासों को करने के लिए आपके पास समय नहीं होगा। अतः हमारा सुझाव है कि आप अग्रलिखित विधियों को अभ्यास 1 माह तक प्रतिदिन करें। चक्रों पर ध्यान, चतुर्थ प्राणायाम, योग निद्रा में चक्र, उन्मनी मुद्रा और बीज मंत्र संचालन। यदि आपके पास समय और रुचि है तो संगीत के साथ चक्रों पर ध्यान और चक्रों के चित्रांकन का अभ्यास भी कर सकते हैं। प्रत्येक चक्र के लिए अभ्यास इस प्रकार है: आज्ञा चक्र, सांभवी मुद्रा, मूलाधार चक्र, मूलबंध और नासिकाग्र मुद्रा, स्वाधिष्ठान चक्र, वज्रौली या सहजौली, मणिपुर, उड़ियान बंध, अनाहत, अजप, विशुद्धि, जालंधर बंध या विपरीत करनी आसन, बिंदु, योनि मुद्रा। इसके 1 माह पश्चात आप किसी योग शिक्षक के से सलाह लेकर या बिहार योग विद्यालय मुंगेर बिहार को लिखकर सलाह प्राप्त करें तथा क्रिया योग सीखें। तो ये जो मैंने बनाया था ना, एक बार मैंने ब्लैक से पूरा पहले चित्र बनाया, फिर उसमें 7 फूल बनाए थे और जो हमारा मूल मंत्र है वो बीच में लिखा, और जो कलर मैंने भरे थे वो वही 7 कलर थे। मूलाधार का रेड, स्वादिष्टांग का बड़े गोलाई में बनाया हुआ। अभी मैं डालूंगी उसको, मैंने पहले भी डाला हुआ है ये अपने ग्रुप में। ओके, फिर से डालिए, फिर जब टाइम मिले तो डालिए।
हाँ जी, वो मैंने बड़े प्यार से बनाया था, वो है भी मेरे पास, बड़े फ्रेम में रखा है। हम्म। ओके। अब बड़ा अच्छा बना था वो, सबको पसंद आया। ठीक है। तो हो गया ये चैप्टर समाप्त। ओके। अध्याय 12वां चालू करेंगे, साधना कार्यक्रम। कुंडलिनी योग का अभ्यास सुव्यवस्थित ढंग से करना चाहिए, अतः हमारी सलाह है कि ये चक्र से दूसरे चक्र पर जाने के पहले प्रत्येक चक्रों का 1 महीने या उसके अधिक दिनों तक अभ्यास कीजिए। तत्पश्चात दूसरे चक्र पर आगे बढ़े। इस तरीके से साधना 8 महीने तक जारी रहेगी। अभ्यास का तरीका नीचे दिया गया है। तो महीना है और महीने के साथ पेज नंबर दिया है, वैसा है ना। तो आज्ञा चक्र हेतु अभ्यास है। तो ये आपको पढ़ना है मैम, चित्रा मैम पढ़िए आप। पढ़ती हूँ। हम्म। अब यह इसमें समय भी दिया है, महीना, और किस किस पेज पर इसका वर्णन है इस बुक में वो दिया हुआ है। महीना, आज्ञा चक्र हेतु अभ्यास, अनुलोम विलोम प्राणायाम त्राटक। ये पेज नंबर 217 पर है। ओम के उच्चारण के साथ सांभवी मुद्रा। मूल मूलाधार चक्र हेतु अभ्यास, चक्र की स्थिति, मूल बंद, नासिकाग्र दृष्टि। ये 225 पेज पर है। नंबर 3, स्वाधिष्ठान चक्र हेतु अभ्यास, चक्र की स्थिति, क्षेत्रम की स्थिति, अश्वनी मुद्रा, वज्रोली या सहजोली मुद्रा। नंबर 4 है मणिपुर चक्र हेतु अभ्यास, चक्र और क्षेत्रम की स्थिति। हम्म। 235 पेज पर है मणिपुर का विशुद्धि चक्र, विशुद्धिकरण, अग्निसार शुद्धिकरण। हाँ, क्रिया, मणिपुर का उड़ियान, शुद्धिकरण। हम्म। उड़ियान बंद और नौली, प्राण एवं अपान का मिलन। अनाहत चक्र हेतु अभ्यास नंबर 5 पर, चक्र और क्षेत्रम की स्थिति, अनाहत का विशुद्धिकरण, शुद्धिकरण, भ्रामरी, प्राणायाम, अजपा जप, हृदयाकाश में स्थान, ध्यान, मतलब हमें अपने हृदय में ध्यान लेके आकाश को देखना है। हम्म। विशुद्धि चक्र हेतु अभ्यास है नंबर 6 पर, जालंधर बंद, खेचरी मुद्रा एवं उज्जायिनी प्राणायाम, चक्र एवं क्षेत्रम की स्थिति, विपरीत करणी आसन। नंबर 7 पर है बिंदु विसर्गम हेतु अभ्यास, मूर्छा प्राणायाम, बिंदु की सजगता के साथ वज्रौली मुद्रा, आंतरिक ध्वनि का प्रत्यक्ष ज्ञान, योनि मुद्रा। नंबर 8 पर है संपूर्ण चक्रों की सजगता हेतु अभ्यास, चक्रों पर ध्यान, संगीत के साथ चक्रों पर ध्यान, चतुर्थ प्राणायाम, योग निद्रा में चक्र, उन्मनी मुद्रा, बीज मंत्र संचालन, चक्रों का चित्रांकन। ये हमारा शुरू हुआ था 217 पेज से 265 पेज तक, एक ही अध्याय में है ये सब कुछ। यस। अब है अध्याय 13, क्रिया योग की कुंडलिनी क्रियाएं। पढ़ना है कि ध्यान करना है? 9:52 हुआ है, क्या करना है वैसे? आपको पढ़ना है मैम, चित्रा मैम आपको पढ़ना है? है तो अभी ये, चलो पढ़ लेते हैं, इसको खत्म ही कर देते हैं। ठीक है। हाँ। सभी याद क्रिया रखिए, योग, सभी सभी को निवेदन है मैम की, मैम जैसा पढ़ेगी उतना उनको ऊर्जा मिलेगी, इसलिए हम मैम को पढ़ने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। नहीं, तो अगर किसी किसी का मन है तो वो पढ़ सकते हैं। नहीं, मैं तो मैम को ही पढ़ने दूंगा, किसी को मुझे नहीं लगता किसी को देना है ना। थैंक यू। यस। अभ्यास 13, क्रिया हाँ। योग की कुंडलिनी क्रियाएं। मनुष्य की चेतना में अब तक जो विकास आया है उसे इससे अधिक उन्नत करने के लिए तांत्रिक क्रियाओं की विधि अत्यंत व्यवस्थित है। यह अत्यंत गूढ़ साधना थी जिसकी शिक्षा भगवान शिव ने अपनी शिष्या और पत्नी पार्वती को दी थी। वाह। परंपरा अनुसार क्रिया योग की शिक्षा आम व्यक्तियों को नहीं दी जाती थी। इसका ज्ञान मौखिक रूप से गुरु द्वारा
अपने शिष्यों को दिया जाता था, गुरु के द्वारा दिया जाता था। किंतु पिछले कुछ वर्षों से वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए इन्हें सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित किया गया है। ये किताबें औसत साधकों के लिए अधिक उच्च एवं अत्यंत शक्तिशाली अभ्यास है। इसकी साधना आरंभ करने से पहले साधक को इस पुस्तक में दिए गए सभी प्रारंभिक अभ्यासों का पूर्ण ज्ञान होने के साथ ही उनका अनुभव भी होना आवश्यक है। यह भी जरूरी है कि साधक इसका अभ्यास गुरु के मार्गदर्शन में ही करें, क्योंकि गुरु ही जान सकते हैं कि यह साधक इस अभ्यास को करने के लिए तैयार हुआ है या नहीं, अथवा साधना के दौरान आने वाली बाधाओं से उसे किसी प्रकार की हानि तो नहीं होगी, जैसे कोई रोग, मानसिक असंतुलन या मनोवैज्ञानिक समस्या। यदि संभव हो सके तो किसी आश्रम में 1 माह तक रहकर क्रिया योग के उच्च अभ्यास की दीक्षा ग्रहण करें। तैयारी: जो नियम इस खंड के प्रारंभ में दिए गए हैं वे क्रिया योग सीखने एवं करने के इच्छुक सभी साधकों के लिए आवश्यक हैं। यह भी अनिवार्य है कि साधक को चक्रों की स्थिति एवं क्षेत्रों का पूरा ज्ञान हो। इसके लिए अभ्यास अध्याय 4 से 10 में इस संपूर्ण चक्रों की सजगता के लिए अभ्यास 11 में दिए गए हैं। इनकी संवेदनशीलता इतनी विकसित हो जानी चाहिए कि आप इन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार से स्पष्ट अनुभव कर सकें। आपको दोनों अतीन्द्रिय मार्गों अवरोहण और आरोहण एवं अवरोहण का ज्ञान भी होना चाहिए। इन्हें अभ्यास 11 के बीज मंत्र संचालन शीर्षक के अंतर्गत समझाया गया है। संपूर्ण 20 क्रियाओं में निम्नलिखित विधियां प्रयुक्त होती हैं। उनके नाम ये दिए हुए हैं: विपरीत करनी आसन अध्याय, अच्छा ये तो अध्याय नंबर दिए हुए हैं, कौन से अध्याय में कौन सी क्रिया है। विपरीत करनी आसन, उज्जायिनी प्राणायाम, सिद्धासन या सिद्ध योनि आसन, उन्मनी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, अजपा जप, उत्थान पद्मासन, सांभवी मुद्रा, मूल बंद, नासिकाग्र दृष्टि, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, भद्रासन, पद्मासन, योनि मुद्रा, वज्रोली मुद्रा। ये सभी अभ्यास ऊपर दर्शाए गए अध्यायों में पूरी तरह समझाए गए हैं। अतः यह आवश्यक है कि आप इनमें पूर्णता प्राप्त कर लें। यदि आप बिना इस विधियों में पूर्णता प्राप्त किए क्रिया योग करना चाहेंगे तो इसके अभ्यास में आपको कठिनाई आएगी और इससे पूरा पूरा लाभ भी नहीं मिल पाएगा। पहले ये कहीं सीखना पड़ेगा अपने गुरु से, तभी ये क्रियाएं करनी चाहिए, वरना तो नहीं। क्रियाएं सीखने की विधि: सभी क्रियाओं को एक साथ सीख लेना तो संभव नहीं है, इसलिए हमारा सुझाव है कि आप क्रमशः प्रत्येक क्रिया को सीखें। प्रत्येक का क्रम से कम 1 सप्ताह तक अभ्यास कर उसमें पूर्णता प्राप्त कर लें और तब आगे की नई क्रिया अपने अभ्यास क्रम में जोड़ दें। उदाहरण के लिए हमें पहले सप्ताह में पहली क्रिया विपरीत करनी मुद्रा को सीखकर उसमें पूर्णता प्राप्त कर लें। अब दूसरे सप्ताह में दूसरी क्रिया चक्र अनुसंधान सीख लें और पहली और दूसरी दोनों क्रियाओं को प्रतिदिन करें। अगले सप्ताह में तीसरी क्रिया नाद संचालन सीख लें और पिछले दोनों क्रियाओं के साथ नियमित रूप से करें। इस प्रकार संपूर्ण क्रियाएं 20 सप्ताह या उससे कुछ अधिक समय में विस्तृत और व्यवस्थित रूप से सीखी जा सकती हैं। अभ्यास का समय: आप जैसे जैसे अपने प्रतिदिन के अभ्यास में नई नई क्रिया जोड़ते जाएंगे वैसे वैसे समय भी अधिक लगता जाएगा। सभी
20 क्रियाओं में पूर्णतया प्राप्त कर लेने के उपरांत उसकी निर्धारित आवृत्तियां करने में लगभग 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। यदि आप इतना समय प्रतिदिन से दे सकें तो आपको अधिकतम लाभ होगा, परंतु अधिकांश लोगों के लिए अभ्यास करने के लिए इतना अधिक समय दे पाना संभव नहीं होगा। इसीलिए जो लोग क्रिया योग का अभ्यास तो नियमित रूप से करना चाहते हैं, परंतु इतना अधिक समय नहीं दे सकते, उनके लिए क्रियाओं की कम आवृत्तियां आगे दी जा रही हैं। मुख्य मुख्य आवृत्तियां दी हैं इन्होंने कि सबको तो नहीं कर सकते, इतने 2.5 घंटे का समय बहुत होता है, तो मुख्य मुख्य आवृत्तियां इसमें दी गई हैं कि इनको हम कर सकते हैं। विपरीत क्रिया, विपरीत करनी मुद्रा, विपरीत करनी मुद्रा, पूर्ण आवृत्ति, इसमें पेज नंबर दिए, ये कुछ नहीं। नंबर 2 है चक्रानुसंधान, नंबर 3 नाद संचालन, नंबर 4 पवन संचालन, नंबर 5 शब्द संचालन, नंबर 6 महामुद्रा, नंबर 7 महाभेद मुद्रा, नंबर 8 मांडू की क्रिया, नंबर 9 ताड़न क्रिया, नंबर 10 नौ मुखी मुद्रा, नंबर 11 शक्ति चलनी, नंबर 12 शांभवी, नंबर 13 अमृतपान, नंबर 14 चक्र भेदन, नंबर 5 सुषुम्ना दर्शन, नंबर 16 प्राण आहुति, नंबर 17 उत्थान, नंबर 18 स्वरूप दर्शन, नंबर 19 लिंग संचालन, 20 ध्यान। ये समय भी दिया कि इतने इतने मिनट तक हमें करना है, ये सारी जो क्रियाएं हैं इतने इतने मिनट तक करनी चाहिए। कम आवृत्तियों वाले इस पूर्ण दैनिक अभ्यास कार्यक्रम में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। यद्यपि इससे मिलने वाला लाभ भी कम ही होगा, तथापि आप कुछ न कुछ मात्रा में लाभान्वित अवश्य होंगे। क्रियाओं को सीखते समय आपको प्रत्येक क्रिया की पूरी आवृत्तियां करनी चाहिए, और जैसे जैसे आप अगली क्रिया जोड़ते जाएं, वैसे वैसे पिछली क्रिया की आवृत्तियां कम कर सकते हैं। अभ्यास के लिए संकेत, आपको क्रियाओं में पूर्णता प्राप्त करने एवं अधिकतर लाभ प्राप्त करने में निम्नलिखित सुझाव सहायक है। नंबर 1, अभ्यास के दौरान अधिक शारीरिक या मानसिक तनाव नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा आपको किसी प्रकार की हानि हो सकती है। यह नियम विशेष रूप से महामुद्रा, महाभेद मुद्रा, ताड़न क्रिया, नौमुखी मुद्रा और शक्ति चालिनी के लिए लागू होता है। प्रतिदिन के नियमित अभ्यास से धीरे धीरे आपके शरीर और मन में ऐसा परिवर्तन आ जाएगा कि सभी क्रियाएं आपके बिना किसी प्रयास के होने लगेंगी। पेज नंबर 290। अपनी श्वास को इतनी देर तक मत रोकिए कि असुविधाजनक स्थिति उत्पन्न हो जाए। अधिकांश लोगों को प्रारंभ में कुछ क्रियाओं जैसे महामुद्रा और महाभेद मुद्रा की एक आवृत्ति एक श्वास में बिना तनाव या घुटन के पूरी करने में कठिनाई होगी। अतः प्रारंभ में यह आवश्यक है कि प्रत्येक आवृत्ति के बीच में श्वास ले ली जाए, या प्रत्येक आवृत्ति के अंत में कुछ क्षणों का विश्राम लेकर कुछ सामान्य श्वासन किया जाए। जैसे जैसे आपकी श्वास को रोकने की क्षमता बढ़ती है और पूरक और रेचक पर नियंत्रण भी बढ़ता है, वैसे वैसे ये क्रियाएं बिना बीच में श्वास लिए या बिना विश्राम के लगातार की जानी चाहिए। नंबर 3, बहुत अधिक समय तक अंतरंग कुंभक की स्थिति में रहने से पहले थोड़ा पूरक करना चाहिए। कई क्रियाओं जैसे महामुद्रा, महाभेद मुद्रा, नौमुखी और शक्ति चलनी में श्वास अधिक लंबे समय तक अंदर रोकी जाती है, और इससे कुछ लोगों को फेफड़ों में जकड़न की शिकायत हो जाती है। इस समस्या के
उपाय स्वरूप लंबे अतरंग कुंभक की समाप्ति पर श्वास को पहले थोड़ा अंदर लेकर बाहर छोड़ना चाहिए। इससे क्रियाओं को करने में आसानी होगी। नंबर 4, क्रियाओं को सीखते समय यह ध्यान रखिए कि आप उनके सभी चरणों को सही ढंग से करें। थैंक यू। यस, थैंक यू। ठीक है मैम, अभी अभी रुकेंगे। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा पढ़ा, बढ़िया है। यस, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम ध्यान की यात्रा करेंगे। यस, ध्यान के लिए बैठिए। यस, आराम से बैठिए। यस, किसी को कुछ पूछना है? सर ये विधि आपण कर सकते हैं। नहीं, करना हो तो गुरु गुरु के सानिध्य में ही कर सकते हैं, है कि हाँ नहीं? हाँ, कोई तो साथ में चाहिए आपके। मैं तो कोई तो ऐसे नहीं कर सकता। नहीं नहीं, जो सिंपल है वो कर सकते हैं, हम वो कर रहे हैं। आनापानसति हाँ ध्यान करते हैं, म्यूजिक ध्यान करते हैं, वो संगीत ध्यान है, कुछ कुछ अलग ध्यान है वो हम करते हैं, मंत्रों का ध्यान करते हैं। वो अपने अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन जो भी उसमें क्रियाएं दी है उसके लिए वो आश्रम में जाके गुरु चाहिए उसको करवाने के लिए। वो लास्ट में क्या बोला है, कुछ भी करना है तो पूरे ढंग से करना है, क्लियर बोला हाँ है उन्होंने। कुछ लाभ नहीं होगा और उसकी जगह हानि भी होगी। हाँ, ये उल्टा भी पड़ता है। ऐसा है, तो हम खाली इंफॉर्मेशन के लिए पढ़े हैं। जब भी किसी को मौका मिले, किसी गुरु के साथ बैठे या आश्रम में गए तो वो सिखाएंगे तो अलग बात है। जैसे चित्रा मैम को सदगुरु जी ने सिखाया है, 4 बजे जाती थी जल्दी, तो वो होता है। नहीं, एक बात पता, अहम ब्रह्मास्मि में हम्म ये पूरे 2.5 महीने का कोर्स कराया था, सुबह 4 बजे से 5 बजे तक। क्रिया योग, एक कोई ऋषि थे, मुनि, उन्होंने कराया था और उन्होंने दीक्षा भी दी थी। हम्म। हवन उवन करके ऑनलाइन ही मैंने तो दीक्षा ली थी। हम्म पर बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने वो सिखाया था। हम्म इतनी सारी क्रियाएं हैं, कोई नहीं कर सकता। हम्म वो तभी तक चलती है वो क्रियाएं जब तक हमें कोई सिखाता है। और फिर हम करते भी हैं, बैठ के 2-2.5 घंटे तक का था वो प्रोग्राम। हम्म। वो बड़ा अच्छा था। वो कहीं क्रिया योग किसी सेंटर के ही ऋषि थे। आपके पास बहुत है, ऋषिकेश नजदीक है, हरिद्वार है। हाँ, यहाँ तो बहुत बड़े सेंटर है, लेकिन वहां रहना पड़ता है आश्रम में ना। हाँ, हुआ। किसके पास टाइम है? भारत टाइम। में यस, टाइम चाहिए। भारत में सबसे महंगे स्कूल भी है ना, देहरादून में है। हाँ जी। एक एक की फी 50 लाख तक है स्कूल की। योगानंद जी का भी है देहरादून में, आनंदमयी का भी आश्रम है। बहुत हाँ। सारे यहाँ हैं आश्रम। यस, बढ़िया है। सर एक प्राणायाम के बारे में ना, ओम का उच्चारण करेंगे, अनुलोम विलोम, हम्म भ्रामरी, और ऐसा कुछ एक दो करेंगे ना, 4-5 प्राणायाम, तो उससे हाँ, भी ये लाभ हो जाए। ये ये ही जरूरी है, बस यही करो। उससे ओम लाभ का हो उच्चारण जाए। तो सबसे ही अच्छा है, सबसे अच्छा ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण सही में अच्छा है। सबकी सब चीजों की प्राप्ति हो जाती है उससे। हम्म। अच्छा है। तो वो ब्रह्म मुहूर्त पे करना चाहिए, ब्रह्म हाँ, मुहूर्त। करना तो खाली पेट ही चाहिए, और सुबह सुबह करो तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो और आप उससे सभी हमारा पूरा काम शरीर भी ठीक करके रहता है। उसका लाभ नहीं होएगा। हमारे फेफड़े, हमारा हार्ट वार्ट सब सही रहता है उससे। पाचन हमारा सही रहता है। हम्म भूख कम हो जाती है, हम ज्यादा खाना भी नहीं उस टाइम पे खा सकते। और हम्म दूसरे, नींद भी कम हो जाती है हमारी। और नींद गहरी और अच्छी लगती है मैम। हम्म वो ऑटोमेटिक ही कम हो जाती है। ये नहीं कि हम थके पड़े हैं, हमें नींद आ रही है, ऐसा नहीं है। नींद आती नहीं है, कम आती है। और पूर्ण नींद आती है, मतलब थकान उतर जाती है, ऐसी नींद आती हम्म। है। पर ओम का उच्चारण भी ना सही तरीके से हो, बस।
ऐसे ही नहीं, बस ओम 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 करते रहे तो कुछ नहीं। पूरा श्वास भर के जैसे इसमें बताया है ना, हम्म। वैसे ही करना है, पूरक और रेचक के साथ। हम्म। तो फायदा तो बहुत होता है। खैर, किसी हम्म। को अनाहत अनाहत सुनना है, हम्म। नाद सुनना है, तो ओम का उच्चारण सबसे बढ़िया। हम्म। चलो, फिर ध्यान करेंगे। चलो बैठो ध्यान के लिए, आराम से बैठे स्थिति में। जिसको पानी पीना है वो पी लीजिए। आराम से बैठे। बैठे ध्यान के लिए आराम से। जो भी होता है उसको उसके साथ हमें करना है। आंखों को बंद, सांसों पे ध्यान। ठीक है। मन में ही बोलना है। मैं, अभी संकल्प है, संकल्प ध्यान बोल सकते हैं। मैं स्वयं और सभी को क्षमा करता हूँ, क्षमा करती हूँ। मैं शांत और तनाव मुक्त हूँ। मैं खुश और कृतज्ञ हूँ। मेरा शरीर और मन स्वस्थ है। मेरी ऊर्जा बढ़ रही है। मुझे धन और अवसर मिल रहे हैं। मैं समृद्धि मैं समृद्ध बन रहा हूँ, बन रही हूँ। मैं वर्तमान में जी रहा हूँ, जी रही हूँ। मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है। मैं नियमित ध्यान करता हूँ, करती हूँ। मैं आध्यात्मिक ज्ञान सीख रहा हूँ, सीख रही हूँ। मैं आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूँ, जी रही हूँ। मैं आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूँ। मैं हर दिन अधिक जागरूक बन रहा हूँ, बन रही हूँ। मुझे जीवन पर पूरा भरोसा है। मेरा मन शांत है। मैं चिंता छोड़ रहा हूँ, छोड़ रही हूँ। मैं बदलाव को खुशी से स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। मेरे जीवन में सही लोग और अवसर आ रहे हैं। मेरा जीवन असंतुलित हो रहा है। मैं प्रेम और करुणा से भर रहा हूँ, भर रही हूँ। मैं शांति और समृद्धि से भर रहा हूँ, भर रही हूँ। ध्यान में प्रवेश का संकल्प भी करना है। अब मैं सभी विचार और चिंताएं छोड़ रहा हूँ, छोड़ रही हूँ। मेरा शरीर ढीला और मन शांत हो रहा है। मैं शांति और समर्पण के साथ ध्यान में प्रवेश करता हूँ, करती हूँ। ध्यान के बाद इसके साथ आप ध्यान में जुड़ेंगे। श्वासों के साथ रहना है। श्वासों के साथ रहना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। उम, वम, वम। अभी नेक्स्ट मणिपुर चक्र। रम, 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 रम। हमने अनाहत चक्र। यम, 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 यम।
उसके बाद विशुद्ध चक्र। हम 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 उसके बाद आज्ञा चक्र। ओम 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 ओम। लास्ट सहस्त्र चक्र या बिंदु। ओम 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 ओम। सभी को धन्यवाद। अभी धीरे धीरे हमें बाहर आना है। हमें अभी कृतज्ञता व्यक्त करनी है ध्यान की कृतज्ञता। मैं स्वयं के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैंने आज अपने लिए ये सुंदर समय निकाला। मैं अपने शरीर, मन, श्वास और आत्मा के प्रति भी कृतज्ञ हूँ। मैं अपने माता पिता, परिवार, गुरुजनों और मित्रों और जीवन में मिले हर व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं उन सभी परिस्थितियों के प्रति भी कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मुझे कुछ सिखाया और आगे बढ़ने में सहायता की। मैं प्रकृति, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश और इस संपूर्ण सृष्टि के प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे जो कुछ मिला है, जो अभी मेरे पास है और जो जीवन मुझे आगे देने वाला है, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज की इस ध्यान, शांति और आंतरिक अनुभव के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मेरे भीतर प्रेम, शांति, क्षमा और करुणा निरंतर बढ़ती रहे। मैं स्वयं को धन्यवाद देती हूँ। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं जीवन को धन्यवाद देता हूँ। मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब सभी को मेरा धन्यवाद। धीरे धीरे हमें बाहर आना है। अपनी पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों पे हिलाना है और दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है। 5। दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है। धीरे धीरे दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है। राम प्रसाद जी, संदीप जी, ओके, दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे बाहर आना है। आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। महेश जी बाहर आना है ध्यान से बाहर आना है महेश जी। यस, थैंक यू आप सभी को, थैंक यू। यस, संदीप जी बोलिए। राम प्रसाद जी भी बोलिए। यस, राम प्रसाद जी आपको बोलना है कुछ या ध्यान में है तो रहिए। यस। यस। सर मैं ध्यान में तो बिल्कुल डूब चुका था। हम्म। आंखें खोलने का मन नहीं कर रहा था। हम्म। और गहरा ध्यान हो गया। सांसों पे भी ध्यान लग रहा था अच्छी तरह से। हम्म। और मजा ही मजा आ रही थी। इधर कुछ ऐसा महसूस हो रहा था। हम्म। अंदर ही ऐसा पड़ 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 कर हम्म। रहा था। हम्म। मस्त ध्यान लगा। थैंक यू सर। यस, ग्रुप में लिखिए आप, जो भी अच्छा लगता है वो लिखिए। राम प्रसाद जी आपको कुछ बोलना है? यस, थैंक यू संदीप जी। यस, सुप्रिया मैम आपको कुछ बोलना है? नहीं। यस, ज्योति मैम आपको कुछ बोलना है? यस। यस, बोल सकते हैं। यस, किसी को कुछ बोलना है? ज्योति मैम, विवेक, सुप्रिया जी, राम प्रसाद जी, ठीक है। आपको जो भी है ग्रुप में लिख के भेज सकते हो आप, है ना?
यस। तो हम करेंगे अभी लास्ट मंत्र, उसके बाद जाएंगे। ओम सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको शुभ रात्रि, कल शुभ मिलेंगे। रात्रि। यस, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सबको। थैंक यू सो मच।